हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये मंथली रीडिंग है अगस्त के लिए। करते करते हमारा अगस्त आ गया है और पता भी नहीं लगा है। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, वीकली देखेंगे बेसिकली। वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 में क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, चाहे वो करियर को लेकर हो, मनी को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, जो भी मैसेजेस आएंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी। अब इवन दो मैंने ये वीक में डिवाइड करा है, वीक 1, वीक 2 एक्सेट्रा, बट इतना वीक पे फोकस मत रहिएगा, ठीक है? कि ये नहीं कि ये पहले हफ्ते में होगी चीज तो उसी पे ही ध्यान है आपका। नहीं, मंथली रीडिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस हिसाब से चलिएगा, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर कैंसर? जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर कैंसर फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर कैंसर फॉर द first week of August. General messages, general guidance for Cancer for first week of August. General messages, general guidance for Cancer for first week of August. कैंसर, पैसा आ रहा है आपका, तो मंथ स्टार्ट होते ही पैसा आ रहा है। यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। आपने जो भी मेहनत करी थी वो मेहनत रंग ला रही है। लग्जूरियस लाइफ आ रही है, लग्जरी आ रही है आपकी तरफ। एंड आई थिंक मे बी या तो आप अपने लिए कोई बहुत अच्छी चीज खरीद रहे हैं, बहुत टाइम से आप सोच रहे थे मुझे ये चीज लेनी है। एंड आई थिंक आप ना फाइनेंसिस को लेकर यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, और आपकी मेहनत की वजह से वो लग्जरी, पैसा, फाइनेंसेस और मल्टीप्लाई होते चले जा रहे हैं। सो यू आर वेरी हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड और मे बी एम्प्लॉयड विद अनदर कंपनी और समथिंग, बट आप इंजॉय कर रहे हो, आप अपना पैसा इंजॉय करते दिख रहे हो। कई लोग होते हैं जिनके पास पैसा आता है बट वो पैसे को ना तरीके से इंजॉय नहीं कर पाते, उनका स्ट्रेस बना रहता है, चाहे ज्यादा पैसा हो चाहे कम पैसा हो, उनका स्ट्रेस हमेशा बना रहता है पैसे को लेकर। आप अपने पैसे को इंजॉय करते दिख रहे हैं, चाहे अपनी शौक की चीजों पे खर्च कर रहे हैं या व्हाटएवर, बट लग्जरी दिख रही है। थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत है कैंसर। देखिए यहाँ पे जो आप काम कर रहे हो ना, यू हैव टू ब्लेंड इन, ठीक है? तो दूसरों के आइडियाज सुनिए, ट्राई टू ब्लेंड देयर आइडियाज विद योर आइडियाज। ये नहीं होना चाहिए कि मेरा ही आइडिया सबसे अच्छा है एंड यू नो लाइक मैं आई मी माई सेल्फ, मैं अपना काम करूंगा तुम अपना काम करो। नहीं, ब्लेंड करना आना चाहिए, हर तरीके के इंसान के साथ काम करना आना चाहिए, डाइवर्स लोगों के साथ उनको हैंडल करना, उनको डील करना, वो चीज आनी चाहिए, आपको सीखनी जरूरी है। सो आई थिंक अगर आपको सक्सेसफुल होना है काम में और आपको चीजों का जो रिजल्ट है, कोई भी चीज आप कर रहे हो उसका एंड रिजल्ट जो है वो बहुत ही लाइक ट्रिमेंडसली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए, देन यू विल हैव टू लाइक डू सम सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज कि ठीक है ना तुम्हारी ना मेरी, ये बीच का, ठीक है? अच्छा अभी हम तुम्हारा कर लेते हैं, अभी हम मेरा कर लेते हैं। तो वो ब्लेंड करना, मिक्स करना, सबके साथ काम करना, वो आपको सीखना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा अपने इमोशंस पे कि नहीं। कई बार क्या होता है दूसरे के आइडिया अच्छा नहीं है बट कैसे बोलो, तो थोड़ा सा उसका ले लिया, थोड़ा सा अपना आइडिया दे दिया, तो वो थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करिए, पेशेंस रखिए, बैलेंस बनाइए। जितना बैलेंस बनाओगे ना, कैप्रिकॉर्न बोलने वाली थी मैं, जितना बैलेंस बनाओगे कैंसर, उतना ही आप आगे सक्सेसफुल रहोगे। हैप्पी मैरिज दिख रही है, हैप्पीली एवर आफ्टर दिख रहा है, काम में, पैसे में, घर में मुझे सुकून बहुत दिख रहा है। और देखिए ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, ठीक है? इसमें कोई बहुत टैरो वाली कोई चीज नहीं मैं बता रही हूँ, बट अगर आपका या किसी का भी ऑफिस का जो काम है जहां पे पैसे कमाने हैं, सोर्स ऑफ इनकम, अगर वहां पे दिमागी सुकून है ना आपको और शांति है, तो घर पे भी दिमागी सुकून और शांति रहेगा। बिकॉज आप चिड़चिड़ापन जो है ना वो अपना घर लेके नहीं आओगे, ठीक है? तो कई बार लोग अपना ऑफिस का स्ट्रेस जो होता है वो घर लेके आते हैं और फिर घर पे भी किचकिच होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, येलिंग होता है, सब कुछ होता है। बट यहाँ पे आपका जो घर है, शादी है, वो बहुत खुशी वाली दिख रही है, हैप्पीली एवर आफ्टर दिख रहा है, इमोशनल कंटेंटमेंट दिख रहा है, बच्चों को अच्छे तरीके से बड़ा कर रहे हैं, लाइक यू आर रेजिंग योर चिल्ड्रन
वेरी वाइजली, और प्यार बहुत है सब में आपस में, और वो इसलिए हो रहा है बिकॉज काम में आप बहुत खुश हो, काम में आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, सेटिस्फाइड हैं, कंटेंट हैं, और वो कंटेंटमेंट आपके फैमिली में, आपके घर में भी रिफ्लेक्ट कर रही है। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर कैंसर? सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर कैंसर? सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर कैंसर? कैंसर देखिए, सेकेंड वीक में ना थोड़ा डिसाइसिव होने की जरूरत है, डिसाइसिव, थोड़ा फोकस होने की जरूरत है, थोड़ा कुछ काम करना है तो उसकी तरफ एक एक ड्राइव होता है ना इंसान में अंदर कि मुझे ये चीज करके दिखानी है, तो वो एक वो ड्रिवन एटीट्यूड आपको रखने की जरूरत है। कोई इवेंट ऐसा होगा, इवेंट एक या फिर कुछ ऐसी 3-4 चीजें होंगी, अलग अलग इवेंट्स होंगे जहां पे आपको एक स्पीड कैचअप करनी पड़ेगी, लाइक वो बहुत जल्दी जल्दी होंगे एंड यू विल हैव टू कैच अप। तो उसके साथ साथ आपको मूव करना पड़ेगा, पहले ये होगा, यू विल बी लाइक अच्छा ओ ये करना है, फिर ये होगा, फिर आपको ये करना पड़ेगा, फिर जल्दी जल्दी। सो हो सकता है आप स्लो काम करने वालों में से हो, तो यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा स्पीड पकड़नी पड़ेगी। कोई भी चीज अगर हो रही हो ना, करियर में, पैसे में, घर में, इंस्टेड ऑफ बीइंग, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एन इमोशनल डिसीजन, दिमाग से सोचिए, दिमाग से डिसीजन लीजिए, प्रैक्टिकल होकर, लॉजिकल होकर, रैशनल होकर। जितना आप इमोशनल होकर डिसीजन लोगे उतना ही आपकी बैंड बच जाएगी, ठीक है। सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस मुझे दिख रहे हैं, कोई चीज एकदम से आएगी एंड यू विल हैव टू बी लाइक ओ अच्छा इससे डील करना है, ओके ओके, अच्छा अब इससे डील करना है, ओके। सो ये कुछ 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 चीजें आ सकती हैं, ऑप्शंस होंगे आपके पास, रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली। Again, very passionate, very confident, very charismatic you are. इवेंट्स होंगे जिसमें आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। नाउ व्हेन आई से इमीडिएट एक्शन, आई डू नॉट मीन कि दूसरा बोल रहा है अरे कैंसर जल्दी बताओ जल्दी बताओ, और आप बोलो अच्छा ओ अभी बताना है, ओके फाइन, और आप बता दो। नहीं, दूसरा तो जल्दबाजी मचाएगा ही। आई अंडरस्टैंड कि स्पीड बहुत तेज है इन इवेंट्स की, एंड यू विल हैव टू लाइक टेक इमीडिएट एक्शन, बट ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे नहीं ले सकते, 10 घंटे नहीं ले सकते, हाँ आप हफ्ता नहीं ले सकते हो, बट आप 2, 4, 5 घंटे ले सकते हो, सो दैट एटलीस्ट यू कैन सिट क्वाइटली विद योर सेल्फ और सोचो कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। मतलब कहीं कुछ गलत तो नहीं डिसीजन ले लूंगा मैं, तो वो एटलीस्ट उतना सोचो। रेस्टलेस, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव होके कोई डिसीजन नहीं लेना है। इवेंट हो रहा है उसमें इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा, बट इमीडिएट से मतलब 2, 3, 4 घंटे भी आप ले सकते हो। अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करो कैंसर, आपकी जो इंस्टिंक्ट है, जो गट फीलिंग है, इंट्यूशन है, वो आपको गाइड करेगी किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। जस्ट स्टे फोकस्ड। जितना आपका ध्यान बढ़ता रहेगा ना, इधर उधर सोचते रहोगे कुछ, कभी ये कभी वो, उतना ही प्रॉब्लमैटिक चीजें हो जाएंगी। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना फैमिली, फ्रेंड्स, रिश्ते, रिलेशनशिप, ये चीजों को लेकर ना यू आर वेरी टची, तो नहीं बोलूंगी, बट आपको पसंद है घर, परिवार, लोग, इनकी तरफ प्यार, फैमिली, तो ये चीजें आपको पसंद है। एंड आई थिंक उस चक्कर में क्या होता है कि आप ना इनके लिए इतना कुछ करने लग जाते हो कि आप अपनी नीड्स और अपनी प्रायोरिटीज भूल जाते हो, ठीक है। तो उनका ध्यान रखते रखते सैक्रिफाइस करने वाले मोड में आ जाते हो, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा उस चीज से बाहर निकलने की जरूरत है। ध्यान रखो दूसरों का, बेशक रखो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है दूसरों का ध्यान रखना, बट सबसे पहले अपना ध्यान रखना जरूरी है, बिकॉज प्रायोरिटी लिस्ट पे टॉप पे आप होने चाहिए, एंड देन सेकंड थर्ड में आप काम को रखो, फैमिली को रखो, पैसे को रखो, वट एवर इट इज, फर्स्ट आप होने चाहिए। सो थोड़ा सा उस चीज पे भी ध्यान दीजिए, बिकॉज हमको लगता है कि अगर हम अपनी नीड्स और वांट्स को सैक्रिफाइस करके दूसरों के हिसाब से चलेंगे तो लाइक दूसरा अप्रिशिएट करेगा, नहीं, दूसरा अप्रिशिएट नहीं करेगा, हम उस दुनिया में नहीं जी रहे हैं, ठीक है। दूसरा इनफैक्ट और फायदा उठाएगा और आपको और ग्रांटेड लेने लग जाएगा। थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर कैंसर? थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल
गाइडेंस फॉर कैंसर थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर कैंसर थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर कैंसर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कैंसर फॉर्च्यून आ रहा है, लक आ रहा है, चीजें वर्कआउट कर रही हैं आपके लिए, प्लान्स वर्कआउट कर रहे हैं परफेक्टली। आपने कोई चीज सोची होगी तो वो चीज हो रही है, न्यू स्टार्ट दिख रहा है चीजों का, मे बी न्यू जॉब हो रही है, कोई शुरू या कोई न्यू लोकेशन है, या किसी चीज में डिले हो रही थी, पेमेंट नहीं आ रही थी, कॉल नहीं आ रहा था, ऑफर लेटर नहीं आ रहा था, कुछ नहीं, कोई चीज में देरी होए चले जा रही थी, तो वो एंड, उसका भी एंड हो रहा है, एंड ऑफ डिलेज भी दिख रहा है। सडन और अनएक्सपेक्टेड तरीके से चीजें आगे बढ़ने लग जाएंगी, आपको लगेगा कि अरे ये तो अभी रुका हुआ था, नहीं, अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस होने लग जाएगा, ग्रोथ होने लग जाएगी, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ट्रैवल दिख रहा है, व्हीकल दिख रहा है कोई नया खरीदते हुए, बट ऑल इन ऑल काफी फॉर्चुनेट चेंजेस हो रहे हैं, चीजें आ रही हैं। देखिए अगेन, अगर आप ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स भी आप यूज कर सकते हैं, बट अगर स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल अबंडेंस, पाइराइट क्रिस्टल है विद रेकी इंटेंशंस, और अगर आपको अपने आप को प्रायोरिटी देना सीखना है तो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल है विद रेकी इंटेंशंस। बट आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप स्विच वर्ड हीलिंग कोड, तो मैं वो भी आप ले सकते हैं, बट आई थिंक आपके लिए क्रिस्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यू नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट, कॉर्ड कटिंग करिए, ऑरा क्लेंजिंग करवाइए। थर्ड वीक ऑफ अगस्त में आई थिंक कोई ऐसी चीज है जो पास्ट में हुई थी, मे बी विद अ फ्रेंड, और मे बी विद योर पार्टनर, और मे बी विद समवन, बॉस हो सकता है, या आपका कोई कॉलीग हो सकता है। सो आई थिंक इस चीज को ना आपको लेट गो करने की जरूरत है, मे बी फैमिली मेंबर के साथ कुछ हुआ हो, लेट गो करने की जरूरत है, बिकॉज जब तक आप लेट गो नहीं करोगे तब तक आपका मन, माइंड, बॉडी, सोल जो है वो उस चीज से भरा रहेगा, क्लटर्ड रहेगा। डी क्लटर करिए, लेट गो करिए, नई जगह बनाइए, हील करिए, टाइम के साथ हील करना जरूरी है, बिकॉज आप आगे बढ़ते जाते हो लाइफ में, और पुरानी चीजों को पीछे छोड़ना बहुत जरूरी है जब आप आगे बढ़ रहे हो। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी किसी के साथ, बॉस के साथ या फैमिली मेंबर या व्हाटएवर, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी क्लियर करना बहुत जरूरी है। मे बी किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन है, ठीक है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। आई थिंक इंस्टेड ऑफ मेकिंग अदर पीपल हैप्पी, सैक्रिफाइस वाला, दूसरों को खुश करना, अपना भूल जाना, नहीं, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, कि दूसरों को, लेट्स से दो ऑप्शन है, अब आपके फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं भाई ऑप्शन बी चूज करो, ऑप्शन बी अच्छा है, ये है वो है, बिकॉज उनकी खुशी उसमें है। आपकी खुशी अगर ऑप्शन ए में है तो आप बेशक वो चुनिए, ठीक है, तो वो सैक्रिफाइस मत करिए दूसरों के लिए कि अपनी खुशी न्यौछावर करे चले जा रहे हैं, नॉट गुड कैंसर, ठीक है। तो अपना मन का सुनिए, इंस्टेड ऑफ ओवर एनालाइजिंग अ सिचुएशन एंड प्रिटेंडिंग कि भाई, मतलब ओवर एनालाइज कर रहे हो, बट देन आपको लग रहा है कि ठीक है चलो दूसरे का मान लेते हैं, उसको मन है ऑप्शन बी का, तो मैं ऑप्शन बी चूज कर लेता हूं या कर लेती हूँ। डोंट प्रिटेंड कि ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन नहीं है, ये प्रॉब्लम है, आप अपने इच्छा की चीजें नहीं कर पा रहे हो अपने ही लोगों के साथ, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। सो स्टॉप प्रिटेंडिंग कि ये चीज सही नहीं है। मे बी ये बॉस के साथ कोई सिचुएशन हो, मे बी कॉलीग के साथ कोई सिचुएशन हो, तो थोड़ा इनडिसाइसिवनेस, या ऑप्शंस में भी दो जॉब हैं, आपको कोई बोल रहा है अरे ये जॉब चुनो, ऑप्शंस, चॉइसेस, ऐसी कोई चीज हो सकती है। फोर्थ वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर कैंसर? फोर्थ वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर कैंसर? फोर्थ वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर कैंसर? पैसा आ रहा है कैंसर, स्टार्ट भी आपका इससे हुआ था मंथ, और एंड भी इससे हो रहा है। आई थिंक आपने कहीं कई कई जगह पे इन्वेस्ट करा होगा, शेयर्स खरीदे होंगे, स्टॉक्स खरीदे होंगे, मे बी कहीं पे आपने कोई मे बी एज अ को फाउंडर कुछ करा हो, आपने किसी में शेयर्स खरीदे, किसी कंपनी में कुछ फंडिंग दी हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट आई थिंक सीड्स वेल प्लांटेड, आपने जहां पे भी पैसा लगाया था आपको वहां से रिटर्न मिल रहा है। यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट, आपको रिवॉर्ड, रिटर्न, इन्वेस्टमेंट, पैसा, सारी चीजें मिल रही हैं। थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है, थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है,
पहले कुछ डिसीजन लिए थे, उसका रिजल्ट आज की डेट में मिल रहा है। अब आज कुछ डिसीजन ऐसे लेने हैं जिसका रिजल्ट आगे जाके मिले इन फ्यूचर, बट पैसा काफी आ रहा है। अननेसेसरी वरी जो है ना, टेंशन जो है, जो भी आपका एंजाइटी या स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग जो है, जो आपके थर्ड आई चक्रा से रिलेटेड होती है, एमेथिस्ट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल ले सकते हैं यहाँ पे आप, या फिर अगेन स्विच वर्ड भी ले सकते हैं टू गेट रिड ऑफ ओवर थिंकिंग। वो करिए, ये अननेसेसरी वरी जो है ना आपको ये पैसे से दूर करती जाएगी। और कोई नया स्किल सीखने की जरूरत है टुवर्ड्स द एंड ऑफ अगस्त। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप कोई नया सब्जेक्ट, नया करियर, नई फील्ड, कोई नई वर्कशॉप, नई सर्टिफिकेशन, कुछ नया स्किल सीखो। जितना आप ये स्किल सीखोगे ना, उतना ही आप उस और ज्यादा पैसे कमा सकते हो। आपको लगता है कि मे बी लाइक आई एम डन, बट नहीं, आई थिंक कोई और एक एक्स्ट्रा चीज सीखने की जरूरत है, अपने रेज्यूमे को थोड़ा और अपडेट करने की जरूरत है। एंड सिर्फ नाम के लिए सीखना, सर्टिफिकेट आगे रेज्यूमे में डाल दिया, नहीं, सिर्फ उसलिए नहीं, यू नीड टू पे अटेंशन टू द डिटेल, बिकॉज इसके थ्रू काफी पैसे आएंगे। तो हो सकता है आज की डेट में जो मैंने आपको बोला था ना, आपको डिसीजन लेने की जरूरत है जो कि आपको आगे फ्यूचर में हेल्प करे, वो ये है एक्स्ट्रा स्किल सीखना, ताकि फ्यूचर में आप इसके थ्रू पैसे कमा पाओ। बाप रे कैंसर, आपका एंड ऑफ अगस्त तो पूरा पैसे से भरा हुआ है। financial security, prosperity, financial control, financial independence, financial stability, everything turning out beautifully. कोई सपोर्टिव पेरेंट है, सपोर्टिव स्पाउस है, सपोर्टिव बॉस है, वेरी गुड बॉस, बट आई थिंक यू आर अकम्प्लिशिंग एवरीथिंग। एंड पैसे को लेकर तो बाप रे बाप, बहुत ही अच्छे पैसे आपके पास आते दिख रहे हैं कैंसर। अगस्त मंथ के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस है फॉर कैंसर? अगस्त मंथ के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस है फॉर कैंसर? अगस्त मंथ के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर कैंसर। अगस्त मंथ के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर कैंसर। अगस्त मंथ के लिए 1 2 3 4 5 जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर कैंसर। देखिए कैंसर, अगर आपको आपके गोल्स अचीव करने हैं तो आपको मेहनत थोड़ी सी और करनी पड़ेगी। आप जितनी मेहनत कर रहे हो मे बी वो सही है, बट आपके जो गोल्स हैं वो बहुत ऊपर है, वो बहुत टॉप लेवल गोल्स हैं, तो उसके लिए और ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जितनी आप कर रहे हो उससे ये चीजें अचीव नहीं होंगी। देखिए, आपके सीक्रेट्स आपने किसी को बताए हैं और वो इंसान किसी और को बता रहा है, ठीक है, तो समवन इज गॉसिपिंग अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। अब आपको ये चीज थोड़ा सा अपना विजडम रखना है, समझ रखनी है, अपना थर्ड आई चक्रा खोलिए एकदम से कि किसको मुझे क्या बताना है और किसको क्या नहीं बताना है। आई वुड सजेस्ट कि आपके चाहे फ्रेंड्स भी हैं, कॉलीग हैं, वट एवर इट इज, पर्सनल बातें, घर की बातें, बॉस के बारे में क्या आप सोचते हो, कौन कैसा है ऑफिस में, उसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये चीज आपको वापस आके पड़ेगी बहुत बुरी। चेन ऑफ इवेंट्स होने वाला है दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। कोई एक चीज होगी, फिर उससे रिलेटेड कोई दूसरी चीज होगी, फिर उससे रिलेटेड तीसरी चीज होगी, एंड आपकी लाइफ में इन इवेंट्स की वजह से काफी मेजर चेंजेस आएंगे। मे बी ऑफिस में बॉस कहीं और शिफ्ट हो जाए, तो बॉस कहीं किसी और लोकेशन में शिफ्ट हो जाए, तो वो एक इवेंट है, बट उस इवेंट का आप पे क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, आप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। नया बॉस आएगा, हो सकता है वो अच्छा हो, वो गंदा हो सकता है वो अपनी टीम लाए, आपको निकाले, हो सकता है वो आपको रखे, हो सकता है जो बॉस जाए छोड़ के किसी और लोकेशन में नई जॉब में, वो आपको वहां पे बुला ले। सो चेन ऑफ इवेंट्स ऐसी होने वाली है जो कि आपको अफेक्ट करेगी। काफी पैशन दिख रहा है मुझे, मे बी आपको फूल बहुत पसंद है, कोई फूल दे रहा है, आप खुद खरीद रहे हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट मुझे काम को लेकर ग्रेट पैशन दिख रहा है। बहुत ही पैशनेटली आप काम को कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। किसी एक ऐसे इंसान को आप जानते हो जो कि बहुत ही अनडिपेंडेबल है और बहुत ही इनसिंसियर है, तो काम को लेकर कोई सीरियसनेस नहीं है। तो अगर आप इस इंसान पे छोड़ते हो ना कि हाँ भाई, यू नो
मैं 10 दिन के लिए ट्रैवल करने जा रहा हूँ, प्लीज तुम ये काम कर लेना, तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ना, दैट वुड बी अ वेरी बैड डिसीजन। ठीक है, तो वो अच्छी चीज नहीं होगी। सो इस इंसान पे आप डिपेंड नहीं कर सकते हो, और ये सोचना कि हाँ ये सिंसियरली ये काम मेरा कर दे क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं हूं, नहीं, तो वो इनफैक्ट और आपके लिए चीजें खराब कर देगा। तो थोड़ा उस चीज पे ध्यान दीजिए क्योंकि नुकसान आपका होगा। किसी एक ऐसे इंसान के साथ फ्रेंडशिप ऑफ द सेम जेंडर जो कि काफी आपको हेल्प करे आपके काम में, आपके पैसे में, आपको आगे ग्रो करने में, आपको एडवाइस देने में, आपको गाइड करने में, ये इंसान काफी हेल्प करेगा। तो इस इंसान के साथ बना के रखना, एंड इस इंसान के साथ एक कनेक्शन बना के रखना मतलब ही नहीं, बट एक कनेक्ट बना के रखना, पूछना, गाइडेंस लेना, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आपको लेनी पड़ सकती है गाइडेंस, और इस इंसान की प्रेजेंस आपकी लाइफ में काफी 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 सिग्निफिकेंट होगी कैंसर। तो ये थी आपकी रीडिंग्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।